नमस्ते बच्चों, आने वाली 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत आज हम तीसरा पार्ट माँ मुझे आने दे कविता के दूसरे भाग में कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इससे पहले परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है, माँ मुझे आने दे कविता समाज के किस स्थिति के बारे में बताती है या भ्रूण हत्या एक सामाजिक मानवीय अपराध है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, वो है माँ मुझे आने दे कविता की कवयित्री श्री मृदुल जोशी हैं। उसके बाद आप क्या लिखोगे? भ्रूण हत्या एक सामाजिक मानवीय अपराध है। स्त्री मानवीय संबंधों को उजागर करने में अपना स्थान ऊंचा बनाती है। इसी तरह सामाजिक विषमताओं को लेकर चलती है ताकि समाज में स्त्री के प्रति प्रेम आदर्श की भावना जो जगा सके। स्त्री जन्म से लेकर मृत्यु तक, वेद काल से आज तक स्त्री की कथाएं पुरुषों के व्यक्तित्व अहंकारों से दबी हुई ही दिखाई देती हैं। इसका कारण यह है कि पुराणों में दिखाए गए सतीत्व की भावना, पतिव्रता की भावना, सीता जैसी नारी के उदाहरण पर चलना, इन सभी कारणों से स्त्री को कमजोर और मजबूर बना दिया गया है। पुरुष समझता है कि स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं होता, सिर्फ उसे काम करने वाली मशीन और आवश्यकता की पूर्ति करने वाली वस्तु समझा जा रहा है। स्त्री को हमेशा उपभोग की वस्तु समझा जा रहा था, आज भी ऐसा ही समझा जा रहा है। स्त्री माँ है, बहन है और पत्नी है। इन तीनों की भूमिका निभाते हुए स्त्री पुरुष को हर प्रकार का सुख उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास करती ही रहती है। इस बात को ना समझकर भ्रूण हत्या करना एक सामाजिक और मानवीय अपराध है। और दूसरा प्रश्न है, बार बार पूछने वाला दूसरा प्रश्न है, समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। इस पर विचार बताइए। समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों का साकार रूप है। इन दोनों का सामाजिक निर्माण व विकास में समान महत्व है। स्त्री पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। कहते हैं कि जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। आजकल के सेना में, वायुसेना विभागों में, नाविक दल में, पुलिस दल में, राजनीतिक क्षेत्र आदि में स्त्रियों का जो महत्वपूर्ण स्थान है वह हम देख रहे हैं। पुरुष के हार जीत के पीछे स्त्री का ही हाथ है। इससे हम कह सकते हैं कि समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। धन्यवाद बच्चों। ये प्रश्न आप सीखने की कोशिश कीजिए और बिना देखे लिखने की प्रयत्न भी कीजिए। इसमें से सारांश या इन दोनों प्रश्नों में से कोई प्रश्न तो अवश्य आएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।